भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश वैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। प्रथम जिज्ञासा में निर्मल जैन, मिर्ची, असुर नगर। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य कुंद कुंद ने 84 पाहड़ लिखे हैं, तो मुनि श्री जी पाहड़ शब्द का क्या अर्थ होता है एवं अभी वर्तमान में कितने पहाड़ उपलब्ध हैं एवं 84 पहाड़ के नाम किस ग्रंथ में आए हैं? 84 पहाड़ जो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी लिखे, इनका कोई नाम उल्लेख कहीं नहीं पाया गया। कुछ प्रशस्तियों में ऐसा पाया गया कि कुंद कुंद भगवान ने 84 पहाड़ लिखे। पहाड़ का अर्थ होता है अधिकार। पहाड़ का प्राकृत शब्द है, हिंदी शब्द होता है प्रावृत, और प्रावृत का अर्थ होता है अधिकार। है ना, 84 अधिकार लिखे। जैसे समय पहाड़, जैसे अष्ट पहाड़, तो 8 पहाड़ तो उसी में हो गए। प्रोचनसार पहाड़, पंचास्तिकाय पहाड़, इस प्रकार से। अब यदि अधिकारों के रूप में बैठे हैं तो समय सार में 8-9 अधिकार बन जाते हैं, प्रोचन सार में 3 अधिकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार से गणना ली जा सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से पहाड़ों के नाम किसी भी आचार्य ने नहीं लिखे। 84 पहाड़ शब्द तो प्रशस्तियों में मिला, लेकिन वो 84 पहाड़ कौन है ऐसा नाम उल्लेख अलग से नहीं किया। टीकम चंद बड़जात्या भीलवाड़ा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अशिक्षित शिक्षित पर असीमकालीन होने वाले भक्तामर स्त्रोत विधान में कितनी शुद्धि होना चाहिए? क्या प्लास्टिक के बैनर पर छपे हुए विधान करना उचित है और 3 घंटे पर होने वाले विधान को आधा घंटे में जल्दी जल्दी पढ़ देते, तो ये क्या उचित है और इसका कितना पुण्य मिलेगा? उचित अनुचित पे मत जाओ,
व्यवस्थाओं पे जाओ। उचित और अनुचित तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये व्यवस्थाएं हैं। जब कोई मारना नहीं मिला है तो एक बैनर को मारना बना लिया। मारने का अर्थ है एक प्रतीक, एक संकल्प, एक वो दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कर लिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन करना ही चाहिए। ये जघन्य स्थान कहलाएगा। उत्कृष्ट स्थान तो अच्छा बढ़िया सोने का चांदी का मारना बनाओ, रंगोली से मारना बनाओ। तो ये मारने, ये सब भावनाओं पे ऊपर है, व्यवस्थाएं हैं, मजबूरी हैं। ऐसा अब घंटे आध घंटे में कर लेना, ये तो अपनी सुविधा है। आप पूरी पूजा पढ़ते हो मंदिर में और हमें चौके में बिल्कुल संक्षेप में निपटाते हो, और हम भी यही चाहते हैं कि तुम संक्षेप में निपटाओ। हम भी खुश और तुम भी खुश, दोनों खुश। चौके में कैसे करते हो? ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाश, कितने मिनट? 2 मिनट लगते हैं। तो हम भी खुश है कि अच्छा, नहीं तो तुम पूरी करके बैठ जाओ। एक बार हुआ था ऐसा, उसने कहा मैं तो पूरी पूजा करूंगा। तो उसने ओम नमः सिद्धेभ्या से लेकर के पूरी पवित्रा पवित्रवा सत्वा पूरी पूजा करके करते, और अंत में कहता है बिन जाने व जान के। मैंने कहा भैया तू जल्दी कर, तुझे सब माफ है, और क्या करेंगे। और कड़ाके की ठंड थी, यानी बैठने का नाम, वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम रोक नहीं सकते। और तो इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। अब चौके में अपन बड़ी व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार की स्थिति है, साधु उस स्थिति में बैठ भी पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, विहार करके आया है, अंतराय है, गर्म ही है, स्वस्थ है। तो इन सब चीज़ों को अनुचित मत मानो, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। इन व्यवस्थाओं को देख करके कर लेना चाहिए। आध घंटे में भी छोटा विधान होता है। मान लो पूरा न पढ़ करके मात अकेली वो अर्घ होते ना, तो अर्घ भी पढ़ लेते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो ऐसा मानो। पवित्र जैन गाजियाबाद मुनि गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, एक विधवा मौला पूछ रही है कि उनका 1 साल का बेटा है, वो कोई श्रृंगार आदि नहीं करते हैं, लेकिन उनके पति का दिया हुआ मंगलसूत्र उनके पास है, उसको पहनने से कोई दोष तो नहीं आएगा विधवापन में? विधवा है वो, मंगलसूत्र पहन सकते हैं? देखो, हमारे शास्त्रों में ना मंगलसूत्र की कोई चर्चा नहीं। ये तुम्हारी सामाजिक परंपराएं हैं। शास्त्रीय और धार्मिक परंपराओं में के संबंध में इसका कोई उल्लेख कहीं मिला नहीं। महापुराण को भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को की रानियों के भी संबंध में सुना। अलग से हमें 16 श्रृंगारों में मंगल सूत्र नाम की कोई चीज नहीं मिली। 16 श्रृंगार मिले, उसमें चैन मिला, माथे का मिला, नाक का, कान का, सब पूरे मिल गए, लेकिन मंगल सूत्र जो अलग से है, ये परंपरा कब से कैसे चली? तो ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनके संबंध में आप लोग अपनी व्यवस्था देखो। मंगल सूत्र है तो मंगल है। यदि आपकी श्रद्धा ऐसी है कि उनकी दी हुई हमारी निशानी पहनना है तो पहन तो कोई बात नहीं। लोग अब बात नहीं हो, लोग कुछ का कुछ उसका गलत अर्थ न ले लें। श्रीमती रूपल नीरज जैन गुना भदौरा प्रसम परिवार गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि यदि अचानक में कोई बड़ी बीमारी आ जाए और हमारे व्रत नियम भंग हो जाएं, तो उसमें हमें क्या दोष लगेगा, और क्या व्रत फिर से शुरू करें या वही जितने कर चुके उससे आगे चालू रखें? देखो, इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा कोई सार्वजनिक सजा घोषित नहीं की जाती। क्या प्रसंग था, कैसा प्रसंग था, कौन सा व्रत था, कैसा नियम था, इन सब चीज़ों पर विचार किया जाए। प्रायश्चित पात्र को देख कर दिया जाता है। तुम व्रती थे, प्रतिमाधारी थे या नहीं थे, शामिल, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ से घोषित नहीं किया जा सकता। और व्रत यदि बीच में टूट जाता है किसी मजबूरी बस, तो आप पुनः शुरू कर सकते हैं। और प्रमादवश छूटता है तो पुनः नए सिरे से शुरू करना चाहिए। संजय जैन 2 प्रतिमाधारी आधार ताल जबलपुर। पूज्य गुरु मेरे भगवान के चरणों में अनंत नमन। मेरे भगवान त्रिलोक पंडिती में लिखा है
कि जो अभव्य जीव हैं, जिन लिंग को धारण करते हैं और उत्कृष्ट तप के श्रम से परिपूर्ण उपरिम 9 ग्रेव तक चले जाते हैं, तो इनकी जिज्ञासा है कि उत्कृष्ट तप के द्वारा जो जिन लिंग धारण कर रहे हैं वो जीव अभव्य कैसे हो सकते हैं और 9 ग्रेव कैसे जा सकते हैं? क्यों अभव्य होने में क्या बात है? क्या अन्नमति तप नहीं करते? क्या कैलाश पर्वत में आने वाले जो तापसी होते हैं वे तप नहीं करते? करते हैं, घोर घोर तप करते हैं, महीनों एक एक पैर पे खड़े रहते हैं। तो ये तप करने में कोई बाधा नहीं और परिणाम शांत भी होते हैं। ऐसे ऐसे जंगलों में साधु रहते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मस्त रहते, कभी जिंदगी में बोलते ही नहीं, समाज में आते ही नहीं, जंगलों में रहते हैं, परिणाम उनके शांत रहते हैं। तो स्वर्ग की जो स्थितियां हैं परिणामों के ऊपर आश्रित हैं, लेस्या जिसे कहते हैं। स्वर्ग उनके परिणामों के लेस्या के आधारित होता है। इससे मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय से कोई संबंध नहीं। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता रत्नत्रय नहीं है। रत्नत्रयधारी भी स्वर्ग जाते हैं, ये बात अलग है। पाठशाला की बहनें शिवनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है इस शरीर रूपी छोटी सी नाव में कैसे भाव शुद्ध रखें कि संसार रूपी समुद्र से पार हो सकें? जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जगत का और शरीर का स्वभाव समझो। जिसके प्रति आज तुम राग कर रहे हो, जिसके तुम मर रहे हो, कल वही तुम्हें धोखा दे सकता है। जिसके लिए आप तुम जी रहे हो, कल वही तुम्हें मार सकता है। जिसके बिना आज तुम नहीं जी रहे हो, जा पा रहे हो, वही तुम्हें छोड़ करके जा सकता है। इस संसार का स्वभाव है। और शरीर के संबंध में स्वभाव करो, इस शरीर को कितना भी कुछ भी करो, ये हमेशा विपरीत कार्य करता है। तो इस प्रकार के स्वभाव के चिंतन करने से वैराग्य जागता है। डॉक्टर सुरेश जैन, गुवाहाटी, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है शांति धारा में जो छाम डामर विनाश नाय कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? डामर एक प्रकार के निकृष्ट जाति का एक विद्या कहलाती है, जिसे आपके लिए आपकी भाषा में बोले हैं, उसने मूठ फेंक दी, ऐसे कहते हैं ना, मूठ फेंक दी। तो उच्चाटन मारन क्रियाओं में आता है। डामर नाम का एक तंत्र होता है, डामरी क्रिया कहलाती है। तो उसमें उच्चाटन मारन, दूसरे के विनाश करने का भाव, दूसरे को दुख देने का भाव, ये तांत्रिक विद्याओं के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको ऐसा कहा। नरेश कुमार जैन, नगीना, हरियाणा, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, एक ग्रंथ लिखा है महाराज जी ने, निर्दोष सागर निर्लोभ सागर जी ने, उसमें एक सूत्र है, पुरुष के पास दृष्टि होती है और नारी के पास दिव्य दृष्टि। महाराज जी, हम इसे किस प्रकार से समझें? पुरुष के पास दृष्टि होती है, आराध्य सूत्र नाम के एक ग्रंथ में लिखा है निर्दोष सागर जी ने, उसमें एक सूक्ति आई होगी कि महिला के पास, पुरुष के पास दृष्टि होती है और नारी के पास दिव्य दृष्टि होती है। अब किसी जोरू के गुलाम की ये कोई नीति बन गई हो तो बात अलग है। कोई आफत में तुम पड़ गए हो और कोई, देखो मैं बता देता हूँ वो क्या है, हमें आगे में तो मिला नहीं, लेकिन एक नीति जरूर पड़ी है। कितनी भी समस्या में तुम उलझ जाओ, जब तुम्हें कोई रास्ता ना मिले, कोई रास्ता ना मिले, किसी नारी की सलाह ले लेना। और पूरी सुनो, पहले पूरी तो सुनो। नारी की सलाह ले लेना, वो तुम्हें निकाल देगी। लेकिन ये ध्यान रखना, कुएं से निकालकर खाई में पटकोगे, ये जिम्मेवारी नहीं है। मतलब कुएं से तो निकाल देगी और तुम कहो कुएं से तो निकाल लिया, अब यहाँ खाई, तो नारी कहेगी अब जिम्मेवारी मेरी नहीं, मैं तो कुएं से निकाल सकती हूँ। है ना, नारी में वो अकल होती है कि तात्कालिक समस्या का समाधान तो बता देगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा
साइड इफेक्ट क्या होगा ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए उलझनों में उलझे रहना, कभी इनकी नहीं तो कुएं से तो निकाल लेगा कोई दूसरा, और खाई में गिर गए तो खाई से निकालने का कोई उपाय नहीं है। अब ये नारी की बात कही इन्होंने, ध्यान रखना है। शब्द क्या कहा? नारी की बात, नारी से कभी सलाह मत लेना, नारी की कभी बात मत मानना, माता की मान लेना। क्या कहा? माता की मान लेना, पत्नी की मान लेना, नारी की मत मानना। बहन की मान लेना, नारी की मत मानना, क्योंकि नारी तो बहुत खतरनाक होती है। माता अच्छी होती है, बहन भी अच्छी होती है, पत्नी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती है। अब देखो ये जो शास्त्र में लिखा है वही तुम्हें बताऊंगा। ये बात मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, कोई अलंकारिक भाषा में कह दिया हो। अब देखो कवि लोग हैं कई बार, एक जयशंकर प्रसाद हुए, उन्होंने एक कामायनी नाम का काव्य लिखा। उन्होंने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो अग्नि अंबर नभ तल में। अब कितनी बड़ी बात कह दी। और दूसरे कवि ने लिख दिया, नारी जहां सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। तो ऐसे कुछ नीतियां बना दी जाती हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां हैं। विनीता जैन गुना, मुंडाज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि घर में मंदिर की द्रव्य सामग्री चढ़ाने में कंजूसी और विरोध होता है, तो घर में से कुछ पैसे छिपाकर निकाल कर द्रव्य सामग्री चढ़ाएंगे तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं। धर्म ध्यान दान जितना छुप के दो कोई बाधा नहीं, उसमें चोरी का दोष नहीं लगता, क्योंकि छुपा करके धर्म ही तो कर रहे हो, अधर्म तो नहीं कर रहे। राजीव जैन शरणार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, स्वर्ग के देव देवांगनाएं किस प्रकार 16 श्रृंगार करते हैं? देव देवांगनाएं 16 श्रृंगार कैसे करते हैं? 16 श्रृंगार तो करते हैं जैसे श्रृंगार तुम लोग करते हैं ऐसे वो करते। 16 श्रृंगार उनके होते हैं, शास्त्र में उनका श्रृंगार स्थान होता है, स्नान गृह होता है, वस्त्रों को उनको पहनते हैं, वो भी करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही करते हैं, वैसे उनके वस्त्राभूषण आदि पहनते हैं, ऐसा। प्रीति जैन दिल्ली, आपकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, पुरानी श्री जी की वेदी को मिटा करके नई वेदी बनाने में क्या पुण्य लगेगा? और दूसरी जिज्ञासा है, जैन धर्म के अनुसार शनि या मंगल ग्रहों का उपाय महाराज जी, और कोई बोलता है कि लाल या काली चीज दान में देना चाहिए, तो ये मिथ्या में आता है क्या? नहीं, वो पुरानी वेदी का तो आपकी भावना के ऊपर आश्रित है कि आपने पुरानी वेदी ठीक नहीं थी, नहीं बना दी, पुण्य ही पुण्य लगेगा, कोई इसमें दोष की बात नहीं है। रही बात ये जो ग्रहों की बात होती है, ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, कुछ नहीं करते। लाल पीले काले आदि जो हैं, एक प्रकार का उस जन्म जो कर्म होता है एक तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, और तंत्र विद्या में ऐसा कह दिया जाता है जिसे अपन साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत ये तंत्र विद्याओं के प्रयोग करते हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। सज्जला मेहता, बड़गांव, महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, सप्तम गुरुस्थान के आगे सराग और बीतराग सम्यक होता है, ये क्या है? सप्तम गुरुस्थान के आगे भी शराग सम्यक दर्शन की चर्चा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस प्रकार की कि धर्म ध्यान जहाँ तक चलता है वहाँ तक सराग सम्यक दर्शन है, और जहाँ से शुक्ल ध्यान चालू होता है वहाँ से बीतराग सम्यक दर्शन चालू होता है। इनमें आचार्यों के मतभेद हैं। उमा स्वामी महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ये अष्टम गुणस्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं और बीतराग सम्यक दर्शन मानते हैं। जयसेन स्वामी महाराज ने सप्तम गुणस्थान से भी शुद्ध उपयोग माना, और शुद्ध उपयोग का अर्थ होता है वीतरागता। पर यह निश्चित है
कि सप्तम गुण स्थान से नीचे वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है। सप्तम गुण स्थान से नीचे सराग ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मानो। नीलम जैन गोटेगांव, गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुवर किसी बीमारी के वश होकर यदि हमने मुनिराज के समक्ष लिए गए नियम टूट जाते हैं तो क्या प्रायश्चित होगा और नियम पालन करना चाहिए या शारीरिक क्षमता को देखना चाहिए? ये व्यवस्थाओं के ऊपर एकदम कोई नियम कानून नहीं बनाया जा सकता, परिस्थिति को देखकर विचार किया जा सकता। अब हम सभी लोग पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए प्रत्यक्ष जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान अमित जी शास्त्री को। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा आज दोपहर में जो प्रवचन सार की कक्षा थी उससे संबंधित है कि उसमें पढ़ा कि जो जिनको श्रवण बनना है वो कुल यदि बदल लेते हैं, उच्च कुल में आते हैं तो उनको श्रवणत अंगीकार कर लेते हैं। ऐसी वर्तमान में समाज में कई लोग पूछते हैं कि कन्या हमारे कुल में आ गई है, तो उसकी आपने उत्तर में कहा था कि इसकी एक पूरी विधि है, तो वो क्या विधि होनी चाहिए वो एक बार आपके मुखारविंद से सुनना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ मुनि बनने का भाव कर रहा है एक निकृष्ट व्यक्ति और कहाँ एक निकृष्ट व्यक्ति संसार में प्रवेश करने की बात कर रहा है। तो यहाँ जो चली जा रही परंपरा धर्म को करने के लिए, पतित को उत्थान करने के लिए धर्म होता है और पतित को पतित करने के मार्ग पर ये सब व्यवस्थाएं जो आज के समय पर हैं, द्रव्य छेद काल भाव को देख के होना चाहिए। कुल के परिवर्तन होने का अर्थ बहुत बड़ी चीज होती है। यदि उसको ये कुल अच्छा लगता है, ये धर्म अच्छा लगता है, तो क्या वो पीहर का त्याग कर सकती है? क्या वह सारे संबंधों का त्याग कर सकती है? यदि उसको सही धर्म पालन करना है तो विपरीत धर्म को उसको पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा, उसके मानने वालों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसमें माता पिता भी क्यों ना हो, भाई बंधु भी क्यों ना हो। तो धर्म को एक ऐसा हंसी मजाक मत बनाओ। कुल और जाति को एक बहुत बड़ी चीज होती है, अपने एक आचार और विचार वालों से ही व्यवहार बनाना चाहिए। जहाँ एक गुरु हो, एक धर्म हो, एक भगवान हो, उन्हीं से संबंध बनाना चाहिए। विपरीत धर्म वालों से संबंध बनाने में कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे गुलाब जैन और तैयार रहें मुनि श्री संभव सागर जी की गृहस्थ जीवन की बहन वंदना जैन। परम पुरुष श्री 108 श्री सुधा सागर जी चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है कि पूजा तो करते हैं और अगर स्वाध्याय नहीं करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है? पूजा खूब करते हैं 2-2 3-3, मगर स्वाध्याय में ज़्यादा नहीं करते। देखो, क्लास के यदि 6 पेपर है तो वो एक ही पेपर को ज़्यादा पढ़े और दूसरे को नहीं पढ़े तो क्या नुकसान है? फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके 6 पेपर हैं जी, आपको 6 पेपर में बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप श्रावक माने जाएंगे। हमारे 28 मूल गुण हैं, हम किसी एक मूल को अच्छा पाल लेंगे, बहुत अच्छा पालेंगे, बहुत निर्दोष, दूसरे को नहीं पालेंगे। स्वाध्याय जरूरी है महाराज जी? सब जरूर। स्वाध्याय एक अलग चीज है, करना का तुमने एक अलग चीज कही कि इसमें स्वाध्याय 6 आवश्यकों में नहीं आता है। स्वाध्याय तप में आता है और स्वाध्याय के लिए गृहस्थों के लिए निषेध नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आवश्यक जरूरी बताई ये बात अलग हो गई। पूजा आवश्यक, हाँ, तो आवश्यक में स्वाध्याय नहीं है। आपके सभी आचार्यों ने, किसी भी आचार्य ने स्वाध्याय को आवश्यक में नहीं लिया। पहली बात, कुंदकुंद स्वामी से लेकर के पहले 4 आवश्यक के सावो चौव्यो धम्मो, दान पूजा शील मुब्बासो, ये 4 धर्म। फिर बाद में पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 6 आवश्यक करी, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये करके वह शुरू हो गया। प्राचीन में नहीं थे जी, पहले उनमें जो पूज्य 4 थे उसमें नहीं था। बाद में पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 6 आवश्यकों में ले लिया।
और स्वाध्याय को उन्होंने आवश्यक के अंदर डाला लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की बात। इसी का अनुकरण विद्वानों ने किया। पंडित दौलत राम जी ने अपने आवश्यकों में सुतरति शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसा करके अब यदि आप प्राचीन जानते हैं तो नहीं, लेकिन करते हैं, मेरा मत तो ये है कि स्वाध्याय आवश्यक रूप से करते हैं तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है, नुकसान कम है, नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। अगली जिज्ञासा मुनि श्री संभव सागर जी महाराष्ट्र की गृहस्थ जीवन की बहन वंदना जैन की, और तैयार रहेंगे सांगानेर के विद्वान पुलक जी। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि समुद्रघात किसे कहते हैं? वर्तमान में मरणांत की समुद्रघात होता है क्या? मरणांतिक समुद्रघात किसे कहते हैं, होता है क्या वर्तमान में? मरणांतिक समुद्रघात कभी भी हो सकता है, किसी भी जीव को हो सकता है। मरण करने के एक अंतर मुहूर्त पहले परिणाम जीव को ये भाव आ जाता है तीव्र, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा तीव्र संक्लेश होने पर आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त होकर उस स्थान को छूकर आते हैं जहाँ उसका जन्म होता है, हो सकता है। अगली जिज्ञासा सांगानेर के विद्वान पुलक जी की, और तैयार रहें श्रीमती उषा जैन सिल्की। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, मेरी एक जिज्ञासा है। जैन न्याय के ग्रंथों में कहा है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य और विशेषात्मक होता है। जब आपके दर्शन किए तो कई बार तो आपके विशेष रूपों का दर्शन हुआ, और जब कुंडलपुर में दर्शन किए तो आपके सामान्य स्वरूप का भी दर्शन हुआ। हमें तो दोनों में आनंद आया, लेकिन जब हम स्वयं के विशेष रूप में होते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, और जब हम हमारे सामान्य स्वरूप में होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आपका कैसा भाव सामान्य स्वरूप में रहता है, और हम लोगों को विशेष और सामान्य के समय क्या भावना रखनी चाहिए, ये मेरी जिज्ञासा है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु है, द्रव्य नहीं है, पर्याय नहीं, वस्तु है। वस्तु किसे बोलते हैं? द्रव्य और पर्यायों से युक्त वस्तु का जो स्वरूप बनता है वह वस्तु कहलाती है। तो वस्तु अपने 24 घंटे अपन वस्तु में ही जीते हैं, और वस्तु को सामान्य विशेषात्मक होना ही चाहिए। जैसे मैं मुनि हूँ, तुम श्रावक हो, ये विशेष है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो, ये क्या है? मैं मनुष्यों में आऊँगा कि नहीं? आप भी आओ। तो सामान्य जब हम मनुष्यता से देखेंगे तो हम सब एक हैं, पंचेंद्रिय में देखेंगे हम सब एक हैं, लेकिन जब विशेष पर्याय को देखेंगे तो हम मुनि हैं, आप श्रावक हैं, विशेष हैं। तो 24 घंटे जब घर में तुम जाओगे तो वहाँ सामान्य यदि तुम नहीं रहे तो कुटुंब नहीं बनेगा। हम एक कुटुंब के जब सुबह सूतक लगता है तब सामान्य में जीना पड़ता है, लेकिन जब तुम अपने बेटे को हाथ में लोगे तो सामान्य में नहीं जियोगे, क्योंकि बेटे का पालन में और बेटे में कोई अंतर नहीं है, तो नहीं बनेगा, वहाँ विशेष जीना पड़ेगा। तो 24 घंटे में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सामान्य और विशेषात्मक स्थिति के बिना जिया जा सके। घर में आप प्रवेश करते हो एक सामान्य बन करके, लेकिन जब किसी घर के व्यक्ति से भेंट करते हो तो सामान्य से नहीं चलेगा, विशेष। जब घर में किसी व्यक्ति को देखोगे, ये माँ है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये दादी है, ये क्या हो गया? विशेष हो गया, विशेष अलग हो गया। और सामान्य ये सब हमारे कुटुंबी हैं, सब हमारा परिवार है। तो सामान्य तो इसी प्रकार जो तुमने कहा, वहाँ हम कुटुंब में थे, यहाँ कुटुंब से अलग हैं। कुंडलपुर में हम सामान्य इसलिए हो गए कि वहाँ हमारे गुरुजी थे, हम सब उनके, हमारा एक कुटुंब था। कुटुंब में जब जाओगे तो अपनी कोई अलग विशेषता लेके मत जाना। कुटुंबी, बच्चा भी कुटुंबी है और दादा भी कुटुंब है, सब कुटुंब है। और जब अपन अलग व्यवहार करते हैं तो अलग व्यवहार में अलग अलग व्यवहार होता है। तो इस प्रकार का सामान्य विशेषात्मक वस्तु जो है यह सबको देखने में आती है। ऐसा सामान्य में भी उतनी आनंद आना चाहिए
बल्कि सामान्य का आनंद भी एक आनंद है। हमारा कुटुंब इतना बड़ा है, आनंद आया कि नहीं? मैं तो अकेले ही हूं। अब क्या रहा? अब देखो, मैं तो अकेले ही हूं, आनंद नहीं आया। और मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, आनंद आया। अब देखना, कुटुंब तो मेरा बहुत बड़ा है लेकिन मेरी कोई बकत नहीं है। अब बोलो, दोनों देखना है। पहले विशेष में कोई आनंद नहीं था, सामान्य में, और अब सामान्य में आनंद नहीं। कुटुंब तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरी कोई वहां बकत नहीं है। तो लो साहब, विशेष में दुख है। तो अर्पिता नर्प सिद्धे, शाम आनंद आना विवक्षा के ऊपर आश्रित है। जहाँ सामान्य की भूमिका है वहाँ सामान्य में आनंद है, जहाँ विशेषता की भूमिका है वहाँ विशेषता में आनंद है। यदि सामान्य को ही आनंद मान लगे तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती उषा जैन सिल्की, और तैयार रहें विवेक जैन। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि तो आते ही हैं, क्या अरिहंत परमेष्टि भी आते हैं? मेरी 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में हाँ, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में अरहंत भी आते हैं। सप्तम और छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आते हैं। अगली जिज्ञासा हनुमान ताल जनालय, जिसे शासनोदय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया है, भगवान आदिनाथ के पूजन मंडल में जो प्रमुख सदस्य हैं विवेक जी की, और उसके बाद तैयार रहे नमिता जैन। अब नाम दिया नहीं गया, अब उसका नाम है। दिया तो एक दिन गया था। हाँ, अमित पड़रिया नाम रखा गया वो पहले दिन। अब भी कहें इनका अमित पड़रिया नाम रखा गया है। अब तो क्या है, अमित पड़रिया हैं। शासनोदय तीर्थ रखा नहीं गया, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र है। ये महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हनुमानताल, प्रश्न यही था महाराज श्री, हनुमानताल जैन मंदिर का नाम आपने शासनोदय तीर्थ क्षेत्र क्यों रखा, और महाराज श्री इस तीर्थ क्षेत्र रखने का क्या तात्पर्य है, और इससे क्या व्यापकता है कि हम इसका बस इसकी सभी विशेषताएं जन जन तक पहुंचा सके। महाराज श्री, आदिनाथ भगवान से शासनोदय का क्या मूल अर्थ है महाराज? पहली बार तो ये प्रश्न का जवाब मुझे भी महावीर स्वामी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि महाराज श्री हमारे महावीर तो आप ही हैं। क्योंकि 1 सेकंड में नाम आया, मैंने सोचा ही नहीं। 1 मिनट पहले ही मैंने क्या कहा था? नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। नाम लोग मांग रहे हैं ना, तो मैं सोचूंगा। और 1 मिनट ही पूरा नहीं हुआ और तुरंत आया, आज महावीर जयंती वर्तमान शासन नायक की है। तो ये वर्तमान शासन नायक थे महावीर स्वामी। तो ये शासन इस युग में किसने चलाया था? भगवान आदिनाथ। प्रथम शासन चलाने वाले कौन थे? भगवान आदिनाथ। तो फिर आज महावीर स्वामी कहते बावला शासनोदय रख ले, क्योंकि शासन जो चलाया, सबसे पहले शासन जैन धर्म का इस युग में चलाया था, आदिनाथ ने चलाया था। और संसार के सबसे प्राचीन मूर्ति कौन है? आदिनाथ। तो और भी मिल जाएंगे, वहां क्यों नहीं रखा आपने शासनोदय? क्योंकि संसार की सारी मूर्तियों में सबसे प्राचीन आदिनाथ हैं, यहाँ के जो बैठे हैं। इसलिए पहला आदिनाथ ने शासन चलाया था। तो यह शासनोदय तीर्थ क्षेत्र सबसे प्राचीन, जिन बिंब में आदिनाथ भगवान आके विराजमान हुए, इसलिए इसका नाम शासनोदय चला। यानी आज जो भी जैन धर्म का शासन चल रहा है, उसके मूल उद्घाटनकर्ता आदिनाथ भगवान थे। इस बात को बताने के लिए शासनोदय तीर्थ। अगली जिज्ञासा नमिता जैन की, और तैयार रहें जितेंद्र जैन लालू, हटा टीकमगढ़। जल्दी आ जाएं नमिता जी, जिज्ञासा करें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम कोई प्रतिमा को विराजित करते हैं तो उसके नीचे जो प्रशस्ति लिखी जाती है, उसमें
परिवार की बालिकाओं के नाम लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं, और प्रशस्ति कैसे लिखी जाती है, उसका क्या महत्व है? प्रशस्ति पहले लिखी जाती नहीं थी। 9वीं शताब्दी के बाद जब विसंवाद होने लगे कि ये मूर्ति तुम्हारी है, हमारी है, तो जब विसंवाद लिखे जाने लगे तब प्रशस्ति लिखने की परंपरा चालू। सबसे पहले प्रशस्ति के रूप में ओम लिख दिया जाता था, फिर प्रशस्ति के रूप में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो सूर्य मंत्र लिखा जाता था। फिर विवाद हुआ तो सम्मत लिखा जाने लगा, फिर विवाद हुआ तो परिवार के नाम लिखे जाने लगे। किसने प्रतिष्ठित किया, क्योंकि वह शिलालेख प्रमाणित की कोटि में है। तो ये इसलिए विसंवाद ना हो इसलिए प्रशस्ति लिखना चाहिए। अब महिलाओं के नाम लिखना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें बड़ा विसंवाद होता है। क्योंकि बालिका का नाम लिख दिया, अभी फलानी गोत्री, क्या लिख दूं, एक आध कोई नाम बता दो, नहीं गोत्र है, और बाद में उसकी शादी हो गई, दूसरे गोत्र में चली गई, तो फिर वो मूर्ति की प्रशस्ति अब बदलेंगे, वही लिखी रहे। अच्छा, शादीशुदा की लिखेंगे तो कभी कोई बात आई तो बोले यह तो फलाने गोत्र में थी, इस गोत्र में कैसे आ गई। तो स्त्रियों का बहुत झमेला है। बाप कहता है पराए घर जाना है, ससुर कहता है पराए घर से आई, इसका घर ही पता नहीं कहाँ गए। बाप क्या कहता है, और ससुर क्या कहता है, पराए घर से आई, घर कहाँ है पता ही नहीं। इसलिए स्त्री जाति बड़ी विचित्र है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि कुछ भी हो स्त्री जाति नहीं मिले जिसका घर का ही पता ना हो। इसलिए अगली जिज्ञासा जितेंद्र जैन लालू हटा टीकमगढ़ वालों की, और तैयार रहें बिमला जैन। महामुनिराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, सामाजिक परिवेश में सत्य परेशान रहता है, परास्त नहीं होता, इस प्रकार की सूक्ति है। परंतु आज इस पंचम काल में सत्य को परास्त करने के लिए बहुत से लोग एकत्रित रहते हैं, और जो सत्य के साथ में हैं वह अकेले रह जाता है। गुरुदेव कुछ ऐसा संबल दें ताकि सब लोग उसका सत्य पे यदि संकट नहीं आए तो सत्य काय का, क्योंकि सत्य की परीक्षा जब ही है जब संकट आए। सोना जिस पत्थर में है उसे अग्नि में न तपाया जाए, कैसे संभव है। सोना है तभी तो तपाया जा रहा है। यदि सोना नहीं होता तो पत्थर को, घी में यदि दूध में यदि घी नहीं होता तो उसे कौन तपाता, कौन मंथन करता। यदि इस शरीर में साधु की आत्मा भगवान आत्मा नहीं होती तो मैं फिर क्यों इतने तप करता। तो जहाँ सत्य होता है वहाँ ये सब श्रेयांसी बहु विघ्नानी, तो उनमें विघ्न आते हैं। बस अपने आप में दृढ़ रहना चाहिए। सत्य वह नहीं है जो संकट ना आवे, लेकिन सत्य वह है जो कभी पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते। अगली जिज्ञासा बिमला जैन जी की, और तैयार रहे मनोज जैन मंटी। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज जिन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, मुकेश जी, मनोज जी, अमित जी, संदीप जी, आशीष जी, दिनेश जी, दिल्ली वालों ने 2,11,000 रुपए राशि के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त किया। नीरज, अंकित, आयुष, प्रखर, केवी, अतिशय जैन, जोधपुर वालों ने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। भक्तांबर विधान, अनिल कुमार जी, श्रीमती संगीता, नीतेश, मेघा, दीपक, बरखा, लविश, स्वाति जी ने किया। उस्मानाबाद दिल्ली के आप निवासी हैं। अब जिज्ञासा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिमला जी। मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि परिवार में रहकर सहनशील कैसे बने जिससे हमारा धर्म, ध्यान और आगे समाधि मरण अच्छे से हो। ये कोचिंग यदि परिवार में प्रवेश करने के पहले ले लेते तो अच्छा था। अब तो तुम्हारा परिवार की जिंदगी निकल गई, अब क्या करो, कैसे स्थिति रहे। अब तो सबको आशीर्वाद देते रहो कि सब खुश रहे। पारिवारिक स्थिति सामंजस्य बैठाने का आज प्रातःकाल प्रवचन दिया हमने। प्रातःकाल के प्रवचन को सुनो।
हर बड़ा आदमी जो होता है वह अपने आप के अधिकारों को छोटों को उस समय दे दे जिससे वो मांग ना पाए, मांगने के पहले दे दे। एक परिवार में 50 लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते थे। लोग परेशान थे कि हम बाप बेटा नहीं खा पा रहे, तो 50 लोग खा रहे, चाचा भी भाई भी सब खाते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया, दादाजी पास, कि भाई आपके परिवार का इतना बड़ा संगठन रखने का राज्य क्या है? तो बोले भाई मेरा वो छोटा भाई है, उससे पूछ लो। उसके पास गए, उसने कहा भाई ये जवाब तो मेरा और एक छोटा भाई, उससे पूछ लो। उसके पास गए तो बोले साहब मेरा एक बड़ा भतीजा है, उससे पूछ लो। पूछते 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 अंत में छोटे से बात सबसे बात पहुंचे। सब ने उसके पास भेजते गए, उससे पूछो उससे पूछो। 50वें नंबर पर पूछे तो उसने कहा साहब आप इसका रहस्य जानना चाहते हो तो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी हैं, उनसे पूछो। तो वो चिड़चिड़ाया, आखिर तुम्हारे घर में है क्या झमेला? एक एक के 50 के बाद दे दिया, 50 में ने फिर वहीं भेज दिया। बोले मूर्खानंद अभी तक समझ में नहीं आई, संगठन का यही राज है। अगली जिज्ञासा मनोज जैन मंटी की, और तैयार रहे वैशाली मोदी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में काफ़ी चलन है ये कि किसी परिवारजन की मृत्यु के पश्चात उसकी देह दान कर दी जाती है मेडिकल आदि छात्रों की पढ़ाई हेतु। तो उस देह को केमिकल आदि के माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जो कि परिवार में किसी का मरण हुआ है तो उस स्थिति में परिवार में कितने दिन की सूतक लगेगी जिसके पश्चात वह परिवारजन जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन कर सके? देखो ये दान देह दान देना नहीं दादा, ये धार्मिक क्रियाएं नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये सहयोग कहलाता है। एक देह को दान में तुमने दे दिया तो तुमने तो दान में दे दिया ना, दान में देने हुई वस्तु अब तुम्हारी कहाँ रही? तुम्हारी कहाँ रही? इसलिए तुम्हारे लिए भली वो 100 साल तक रखी रहे, लेकिन तुम्हें सूतक 13 दिन का ही लगेगा, क्योंकि वो दान हो चुकी। और दान दी हुई वस्तु पर देने वाले का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि दान नहीं दी है और डेड बॉडी रखे हो तो बराबर तुम्हें सूतक लगेगा। अगली जिज्ञासा वैशाली मोदी जी की, और तैयार रहे राजीव जैन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, ईर्ष्या द्वेष जलन कषाय इनमें क्या अंतर है महाराज जी? और इनके कारण चौके में भी मंदिर में भी परिणाम बिगड़ते हैं महाराज जी, इसके लिए क्या किया जाए? लेश्या और कषाय में अंतर होता है। कषाय आत्मा का वो परिणाम है जो आत्मा को क्लेश देता है, कष्ट देता है। लेश्या वो परिणाम है कषाय की अभिव्यक्ति। जैसे मुझे गुस्सा आया, अब गुस्से को मैंने ओंठ दबा दिया, देखना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये जो हाथ किया हमने ये लेश्या हो गई। हमारी गुस्सा को किसने व्यक्त किया? योग ने, काय योग आ गया। तो जब हमारी कषाय किसी योग का आलम्बन ले लेती है, अंदर गुस्सा आ रहा है और क्रोधात्मक वचन निकल गया, निकलता है कि नहीं, गाली आदि, तो वो लेश्या हो जाता। तो लिप्यते इति लेश्या, जो कषाय को और योग दोनों मिलकर के जो कार्य करते हैं वो लेश्या कहलाती है। जैसे कषाय भी थी और मैंने मुट्ठी भी दिखा दी, अब ये लेश्या बन गई। और सामान्य कषाय चल रही थी लेकिन योगों में कोई अंतर नहीं था, तो वो कहलाता है लेश्या। जो है हमारे लिए विशेष रूप से गति का कारण बनता है। अकेली कषाय हो रही है और योग में यदि वक्रता नहीं आ रही है तो उतना नुकसान नहीं है। यदि कषाय ने योग का रूप ले लिया है तो वह विनाशकारी होता है, वह नियम से किसी ना किसी का विनाश करेगा। कषाय में स्वयं का ही विनाश है,
लेस्या में स्वयं के साथ दूसरे का भी विनाश है। जैसे मुझे कसाई आई लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसको मुक्का मार दिया, तो अब दूसरे को भी नुकसान हुआ कि नहीं? और यदि काय से नहीं करते, गुस्सा आ रहा था, अंदर अंदर चल रहा था, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा राजीव जैन की और तैयार रहें प्रिया जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 28वें सूत्र में आता है, पर वाय कर्णित्व का परिगता परिगता गम नानंग कीड़ा काम तीव्र निविशा। तो महाराज जी इसमें इसको माइक को ऐसा रखें सामने आप। कौन सा सूत्र? तत्व 7वें अध्याय के 28वें सूत्र में आता है, पर वाय कर्णित्व का परवाय करत्वा गम नानंग कीड़ा काम तीव्र निविशा। महाराज जी इसमें मतलब बताया गया कि श्रावक को दूसरे पुत्र पुत्रियों के विवाह में मतलब दखलंदाजी या पटेला नहीं बनना चाहिए। तो महाराज जी वर्तमान में मतलब अगर अपन ऐसा नहीं करते तो हमारे बच्चों के विवाह में कौन मतलब अपना सपोर्ट करेगा? ठीक है, इसका अर्थ है समझना। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है उनके लिए बात है, अणुव्रत। उनको परभाय का अर्थ क्या हुआ? जहां तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, व्यवहार भी नहीं है, तो भी तुम दूसरों के विवाह की कुंडली मिलाते फिर रहे हो। तुम नहीं मिलाओ तो कोई मतलब नहीं है, वो परवाह कहलाता है। अब आपकी रिश्तेदारी में वो परिवार की बात आती है, तो परिवार की जिम्मेवारी में तो आप निभाए करोगे। अपना बेटा है, उनका भाई बंधु है, रिश्तेदार है, तो जहां तुम्हारा बिना नहीं चलता है वो परवाह के अंतर्गत नहीं आता है, वो अपने कुटुंबी का विवाह कहलाता है। अब तुम्हारे बिना वहाँ कोई दायित्व नहीं, फिर भी पंचायतगिरी कर रहे हो। तुम्हारे बेटे के लिए हम लड़की बताएं कहाँ है? अरे तुम कौन हो उनके? हाँ, ऐसा हो कि तुम्हारे बिना उसका विवाह नहीं हो रहा क्योंकि वो तुम्हारा कुटुंबी है और उसने नियम लिया कि भाई हमारे तो मामा जी पसंद करेंगे और मामा अणुवृत्ति हैं, तो वो जाएंगे भांजे को देखने के लिए। तो वो है वहाँ, मतलब अनर्थ का कहलाया है। जहाँ तुम्हारे बिना काम चलता है वहाँ मत करो। और जब जो व्यक्ति घर में दूसरा व्यक्ति भी भाई में जा सकता है तो वहाँ वो नहीं जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है तो चलने दो, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा प्रिया जैन की और उसके बाद तैयार रहें अमृता जैन। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुवर, कई लोग बहुत धर्म करते हैं फिर भी छल कपट करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, क्या उनको ऐसे धर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है? हम कैसे कहेंगे वो छल कपट कर रहे हैं? शायद अपन उनके साथ छल कपट कर रहे हो, और वो धर्म कर रहे हैं और छल कपट कर रहे हैं, तो उनका धर्म कार्यकारी नहीं है। अब हमें डिसीजन ये करना है कि वो धर्म सही है, छल कपट सही है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हमें ऐसा लगता है ये छली कपटी है। शायद ये हो कि हम उसके साथ कर रहे, तो इन सबके डिसीजन लेना बहुत कठिन है। छल कपट भी कर रहा है और एक छल कपट कर रहा है और धर्म नहीं कर रहा है, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? एक छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा है, एक छल कपट कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है, पाप कर रहा है, और एक छल कपट कर रहा है, धर्म भी कर रहा है। अब इन तीन में बताओ श्रेष्ठ कौन है? तीसरा वाला, जो छल कपट भी कर रहा है और धर्म भी कर रहा है। धर्म भी कर रहा है। दूसरा वो है कि जो छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा है, और निकृष्ट वो है जो छल कपट भी कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है। गुड, बेटर, बेस्ट। छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म भी तो कर रहा है, ये भी तो देखो। नहीं करना चाहिए छल कपट, लेकिन उससे तो श्रेष्ठ है जो छल कपट भी कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है। तो ये दो कर रहा है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा अमृता जैन की और तैयार रहे नीरज जैन AMW। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जाने से, पूजन करने से या फिर नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या पुण्य मिलता है?
कृपया इस समाधान कीजिए। पूजा करने से ये पुण्य मिलता है कि अच्छा तुम्हें भोजन मिलेगा, पूजन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, सीधी बात। अब बच्ची को भाषा में दूंगा कि नहीं? भोजन करने पूजन करने से भोजन का इंतजाम होता है, और जैसा जितनी अच्छी पूजन करोगे कल के दिन भोजन भी अच्छा मिलेगा। कुल मिलाकर के पूजन करने से पुण्य मिलता है, और जो गृहस्थी में किए हुए पाप हैं उनका प्रक्षाल होता है। ऐसा। अगली जिज्ञासा नीरज जैन AMW, और तैयार रहें श्रीमती ऋषि। महाराज श्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु। विमल श्री मेडी को AMW परिवार से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो सूतक और पातक की रहती है जन्म मृत्यु की, तो पीढ़ी में हम अपने आप की गणना कहाँ से करें? सूतक पातक में पीढ़ी की गणना कहाँ से प्रारंभ करें? मुखिया से। दो परिवार में जो मुखिया जिंदा है उससे पीढ़ी मानी जाएगी। जन्म में और मृत्यु में कैसे करें? जन्म और मृत्यु दोनों में? दोनों में मुखिया से मानी चाहिए। छोटे बच्चों से बच्चों ने, मुखिया जो जिंदा है, तुम्हारे दूसरे घर में यदि वो कोई सूतक हुआ है तो तुम्हारे घर में जो मुखिया है उसकी कौन सी पीढ़ी है, वो पीढ़ी गिनी जाती है, बच्चों से नहीं। अगली जिज्ञासा श्रीमती ऋषि की, और तैयार रहें डॉक्टर चक्रेश जी MD। मुनिवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो घर में भक्ताम्बा जी शाम को पाठ करते हैं तो वो शुद्ध वस्त्र पहन कर करना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं? सामान्य शुद्धि होना चाहिए, ऐसे हाथ पैर धो लेना, कुल्ला कर लेना, ऐसी सामान्य शुद्धि तो होना ही चाहिए। उसका पुण्य क्या मिलता है महाराज? उससे भक्ताम्बा जी पाठ करने से उसका पुण्य मिलता है? उसका पुण्य क्या मिलता है? भक्तामर का पुण्य भक्तामर ही भरा बड़ा पुण्य है। अब कुछ शुद्धियां जितनी बनती है उतनी करना चाहिए। अब क्या करें, तुम महिला लोग हो, अब देखो तुम माइक पकड़े हो, तुम्हारा बच्चा माइक छीन रहा है तो अब चलेगा, अभी अशुद्धि चलेगी, क्योंकि बच्चे को तुम छोड़ नहीं सकते हो, बच्चा माइक छोड़ नहीं सकता। अब दोनों में अब क्या करें? तो ये सब चीज़ें, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि माता माला फेर रही है और बच्चा गोदी में आकर उसकी माला छीनता है, और बच्चा माँ माला फेर रही है और बच्चा गोदी से उतर कर के रेलिंग की तरफ चला गया, गिरने वाला है। अब बोलो माला पूरी करे कि बच्चे को बचाए? बोलो ना। हाँ, वहाँ विवेक यही है, क्योंकि माला से तुम्हें अभी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे को बचा लो, बाद में 2 मालाएं और फेर लेना है। अगली जिज्ञासा डॉक्टर चक्रेश जी MD, और उसके बाद तैयार रहें यशी जैन। शीघ्रता से करेंगे जिज्ञासा। तो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये था कि महावीर जयंती के अवसर पर विभिन्न नगर और प्रांतों में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, तो इसमें देशों से कवियों को बुलाया जाता है लाखों रुपए देकर, और आयोजन समिति उनको लाखों रुपए देती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, महाराज जी की कवि सम्मेलन में शराब पी के बहुत से कवि कविताएं करते हैं, और कविताएं में श्रृंगार रस, वीर रस और धर्म राजनीति पर चर्चा होती है। कवि सम्मेलन में जो कवि आते हैं वे शराब पीते हैं, तो और अनेक रसों में कविताएं करते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस। 12 बजे तक मुख्य अतिथियों के सम्मान में निकल जाता है। आप देखो, आप लोग और 12 बजे के बाद सुने, समझ गया मैं। आप लोग ग्रस्त हो, आपको रंगारंग के बिना मजा आते ही नहीं। ऐसे भी हमने देखे हैं कि आध्यात्मिक कवि बुलाए गए जो धर्म की ही चर्चा करें, घंटे भर में कवि सम्मेलन खत्म हो गया। और ये धार्मिक कविता है, देखो अब थोड़ा बुरा मत मानना, मार्केट में दुकानदार कौन सा माल रखता है? अब जैसे ग्राहक ही नहीं आए, धार्मिक कवि सम्मेलन में आप ही नहीं बैठोगे, अरे वो धार्मिक कविता सुनाएगा महाराज की कविता भगवान की, और 10, 20, 25 लोग बैठ जाते और कवि सम्मेलन घंटे भर में खत्म हो जाता। और अब जब रंगारंग का कार्यक्रम चलता है तो 5 बजे तक, 5:15 तक तो मैंने सुना, सुनाई कुछ भी नहीं पड़ा मुझे क्योंकि माइक दूर था, लेकिन रात भर सोने भी नहीं दिया। और सामान तो अब उसको ना तो मैं मना कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, अब ये सब आपकी है, विवेक के ऊपर है। पर इतना जरूर करना चाहिए, आपने प्रश्न किया
कि कवि सम्मेलन जब शुरू हो तो महावीर स्वामी के हर कवि को एक एक कविता तो पढ़ने का निर्णय होना ही चाहिए। महावीर जयंती पर शुरू हुआ, मंगलाचरण भी नहीं हुआ। नियम होना चाहिए कि आपको एक कविता महावीर स्वामी पर, जैन धर्म पर पढ़ना ही चाहिए, पड़ेगी। और अंत में जब समापन हो तो किसी भी गीत से हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन अंत में सारे कवियों को महावीर स्वामी की आरती से समापन होना चाहिए। सारे कवियों को, कमेटी को मिलकर के महावीर स्वामी की तस्वीर के सामने आरती करना चाहिए, जिससे इतना तो हो कि ये महावीर जयंती का कवि सम्मेलन है। वो तो महावीर जयंती का कवि सम्मेलन लग ही नहीं रहा था, मुझे तो ये लग रहा था राष्ट्रीय कोई राजनीतिक कवि सम्मेलन है। मैं राष्ट्रगीत का विरोधी नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रगीत राष्ट्र के स्थान पर शोभा देता है, मंदिर में नहीं। राष्ट्रगीत जो अपना पढ़ा जा रहा है ना, वो कहाँ शोभा देता है? राष्ट्र में 15 अगस्त 26 जनवरी खूब पढ़ो, लेकिन वो मंदिर में शोभा नहीं देता, धार्मिक मंच पे शोभा नहीं देता। इसलिए वहां पर कम से कम समापन महावीर स्वामी की आरती से होना चाहिए। और कवियों को थोड़ा तो हिदायत होना चाहिए, कम से कम शुद्धि पूर्वक बैठे। बाकी आप लोग सब जानते हैं रंगारंग कार्यक्रम के रूप में बदलते जा रहे हैं। कई अच्छे कवि सम्मेलन भी यहाँ हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन अच्छे कवि सम्मेलनों की पूंछ कम होती है। आजकल क्या करें, रामायण में सबसे ज्यादा भीड़ उस दिन होती है जिस दिन विदेही का अपहरण होता है। सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है? जिस दिन सीता का अपहरण होगा। अब क्या करें, जिस पिक्चर में खलनायक ना हो वो पिक्चर फ्लॉप जाती है, और पूरी पिक्चर खलनायक पे ही होती है। खलनायक के अच्छे दिन चलते रहते हैं 3 घंटे 2 घंटे 55 मिनट, और हीरो की दुर्दशा होती रहती है। और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आते हैं पिक्चर खत्म हो जाती है। अगली जिज्ञासा यशी फिर भी आपका प्रश्न अच्छी है, और उसके बाद विकास जी जानी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि श्री शम्मेश शिखर जी में कई अंकल और आंटी लोग पर्वत पर गरम गरम भजी और मंगोड़ी तलवा करके खाते हैं गुरुदेव, और नींबू की शिकंजी पीते हैं। तो इस कार्य में उनको क्या दोष लगेगा और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। शिखर जी वगैरह पे ना बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जो आज शिखर जी आदि पर जो इतनी पवित्र था, सन 1983 के अंदर जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ में शिखर जी की वंदना करने गए तो आचार्य श्री ने सबके कमंडल नीचे रखवा दिए। तो हम लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो एक कमंडल ले ले। बोले नहीं, कमंडल नहीं रहेगा तो आप लघु शंका भी नहीं जाओगे। और आचार्य श्री ने कहा देखो, शीतल नाले के ऊपर कोई थूकना भी मत, कोई लघु शंका मत जाना। यहाँ का एक एक कण सिद्ध परमेष्टियों से पवित्र है, सिद्ध भूमि है। और आज तुम्हारे यहाँ देखो, बता दे, सब इतना गलत हो रहा है। सम्मेश शिखर के ऊपर जो खाना पीने की बातें होती हैं, करते हैं, इनको ऐसे अशुभ कर्म का उदय होगा कि ऐसे कर्म का उदय आएगा एक जन्म में कि तुम खाने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने सम्मेश शिखर पर खाया था। तुम पीने लायक ही नहीं रहोगे क्योंकि तुमने सम्मेश शिखर पर पिया था। इसलिए नहीं करना चाहिए। वंदना करते समय नियम लेना चाहिए। मैं यहाँ से संकल्प करता हूँ, लौट करके ही नीचे खाऊंगा पीऊंगा। उचित कजाचित कोई बात आ जाए बीमारी हाली की तो अपना स्वयं का बोतल ले जाओ, वहाँ का मत खरीदो, क्योंकि तुम जब भी होटल वाले वहाँ बैठेंगे तो दिन भर लघु शंका और शौच वो कहाँ जाएंगे? बोलो, वहीं जाएंगे पहाड़ पे, पार्श्वनाथ टोंक पे जाएंगे, वहीं बैठे हैं वो। तो ये सबको सोचना चाहिए। बहुत बुरा हो रहा है। उन दुकानदारों की गलती नहीं है, गलती दुकानदार पे खाने वालों की
है। वे दुकानदार पूरे कल नीचे आ जाएंगे। बस शिखर जी चढ़ने वाला नियम ले ले कि मैं सम्मेद शिखर के ऊपर ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, वे दूसरे दिन सब कहाँ मिलेंगे? नीचे मिलेंगे। तुम वहां खा रहा पी रहा तो उनकी दुकान चल रही, क्योंकि नीचे वही वस्तु 10 रुपए में मिलती है और जितने ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा उनका दाम बढ़ जाता है, और मजदूरी में उनको कोई दिक्कत है नहीं। अब वही गिलास तुम्हें नींबू का नीचे 5 रुपए 10 रुपए मिलेगा, ऊपर जाके 50 रुपए में दे रहे, तो वो तो और ऊपर लगाने का प्रयास करेगा। तो ये सब जिज्ञासा रखेंगे विकास जी जानी। निरापक मुनि 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में लाडका जैन मंदिर स्वाध्याय मंडल की सभी भाई लोगों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो कार्मर बरगणाएं हैं उनका गुण किस प्रकार है, एवं क्या एक ही प्रकार की होती कार्मर बरगणाएं या फिर इनके कई अन्य प्रकार भी होते हैं? कार्मर बरगणाएं तो एक ही प्रकार की होती हैं, उनमें उपभेद होते हैं। ग्राह्य वर्णा अग्राह्य वर्णा है, तो जो कार्बन वर्णाएं होती हैं वे कार्बन वर्णाएं कार्बन वर्णा के योग एक नाम की कार्बन वर्णा है। उस कार्बन वर्णाओं में भेद होते हैं, अनेक प्रकार के भेद होते हैं, क्योंकि उन वर्णाओं में संख्या में भेद होता है, निषेकों में भेद होता है। तो ऐसा बाकी कार्बन वर्णा एक कार्बन वर्णा नाम से ही है, वही कार्बन वर्णा बंध को प्राप्त होती है। और कार्बन वर्णा परमाणु से ही बनती है, लेकिन उन परमाणुओं की इतनी संख्या हो जाने पर वो कार्बन वर्णा होती है, उससे कम अधिक हो जाने पर वो कार्बन वर्णा रिजेक्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब हम उस पात्र का चयन करें जिससे आज जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक नाम हमें प्राप्त हो गया है, जय कुमार जी, वरुण कुमार जी, ठाकुर साहब, मीना जैन, रीना जैन, मेघा सिंगई, द्रव्या जैन, देवश्री जैन, जैनेसी बजाज, कृपया आएं और आकर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश वैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।